द्रव्यमान तो हमारा नाभिक का होता है ma बटे स्मॉल m होता है बेटा, ठीक है। आयतन तो गोले का आयतन, नाभिक का आयतन तो चाहे पहले यहां लिखे दे रहे हैं हम, नाभिक का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि नाभिक गोल होता है तो गोले का आयतन लगाएंगे, याद रखना कहां से आए, ये समझ रहे हो ना, गोले से, नाभिक गोल होता है, गोले का आयतन है ये। फॉर्मूला लगाया, रो बराबर, रो यानी घनत्व, द्रव्यमान यानी ma अपॉन में v क्या है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। अब चूंकि r बराबर दिया है r0 a की पावर 1/3, तो कह रहा r क्यूब, तो r क्यूब यहां से निकाल लेंगे। r क्यूब क्या निकलेगा, तो r में जैसे ही क्यूब करेंगे हम तो इधर भी क्यूब हो जाएगा, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में घन होगा, तो इधर हो जाएगा, तो उधर क्या होगा r0 क्यूब और a की पावर थी 1/3, और जैसे इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या बचेगी, r क्यूब बराबर बचेगा r0 क्यूब और a, इतना ही बचा हमारा। अब ये जो मान है ये हम कहां रख देंगे, r क्यूब की जगह रख सकते हैं यहां उठा के, ठीक। तो जैसे ही रखोगे तो आएगा रो बराबर ma अपॉन 4/3 पाई, r क्यूब की जगह रखना है r0 क्यूब a से a क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, नीचे गुणा कहां हो जाएगा, ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा रो बराबर 3, ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो 3 और ऊपर क्या बचा m, अपॉन में क्या बचा पाई r0 क्यूब और नीचे 4। अब हमें आप बताओ यहां कहीं ढूंढ के, कहीं भी a दिख रहा है आपको, घनत्व दिख रहा है, a दिखा नहीं, तो जो घनत्व है, घनत्व के फॉर्मूले में a कहीं नहीं है, यानी अतः सिद्ध होता है जो घनत्व है वो a पर निर्भर नहीं करता। निर्भर कब करेगा, जब इसके साथ होगा, तब तो नहीं, जब इसी के परिवार में होगा तभी तो निर्भर करेगा, जब है ही नहीं तो निर्भर नहीं करेगा। तो यहां लिख सकते हैं अतः सिद्ध होता है जो घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, जो घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि फॉर्मूले में नहीं आया, यानी अतः ये क्या हो गया, प्रूव हो गया हमारा, सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर लास्ट क्वेश्चन और आपको बता दें, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के लगाए गए ये बढ़िया से, ताकि आप लगा सको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, आगे बताएं हम। देखो अब आगे, अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, यदि एक नाभिक संलयन, आप पिछला पेपर उठा के देखोगे, पिछला उठा के देखोगे, उससे पिछला उठा, सब में मिलेगा परसेंटेज वाला है क्वेश्चन और ये वाला है क्वेश्चन, ठीक है, तो बढ़िया से लगाने हमें। यदि एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति इतने % हो तो, और 1 किलो द्रव्यमान के नाभिक में यदि संलयन क्रिया कराई जाए तो इसमें कितनी ऊर्जा निकलेगी। तो कितनी, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, दो नाभिक आकर एक दूसरे भिड़ जाएं, और जब भिड़ेंगे, ठीक है, तो अगर बहुत तेजी से भिड़ेंगे तो एक दूसरे में घुस जाएंगे, वो मतलब चिपक जाएंगे। ये क्रिया होती है संलयन की, जब दो नाभिक छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो कह रहा 1 किलो में कितने %, 0.3% द्रव्यमान क्षति हो रही है। द्रव्यमान क्षति देखो बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा। द्रव्यमान क्षति जो होती है, द्रव्यमान क्षति ये जो होती है, द्रव्यमान क्षति प्रेजेंट होती है डेल्टा m से। परिवर्तन है द्रव्यमान में, परिवर्तन हमेशा डेल्टा से प्रेजेंट होता है, तो डेल्टा m बराबर द्रव्यमान क्षति में कितने % हो रहा है, 1 किलो में 0.3%। 1 किलो में 0.3% हटाएंगे तो 100 से क्या कर देंगे, तो गुणा करेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक और 0 बढ़ जाएगा, 3 एकम 3, और नीचे कितना आया 1000, 1000 में जैसे भाग देंगे तो 1 2 3, तो 0.003 किलोग्राम। भाग दे लेते हो ना, जितने 0 हो पीछे से गिन के दशमलव लगा दिए जाते हैं। तो ये आया हमारा द्रव्यमान क्षति कि अगर हमने 0.3% क्षति हुई तो कितना किलोग्राम द्रव्यमान निकल गया, 0.003 किलोग्राम। कह रहा है इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा मतलब E, और E बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा m c²। अगर डेल्टा m आपका तो डेल्टा रख दिया, वहां ऊर्जा थी, तो द्रव्यमान है
द्रव्यमान का मतलब यहाँ परिवर्तन वाला भी रख सकते हैं, अगर हमें सीधा सीधा दिया तो भी रख सकते हैं। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और ई ऊर्जा आपसे पूछ रहा है, फाइंड करना है, ऊर्जा आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। डेल्टा एम कितना दिया, 0.003, और शायद सी का मान बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, प्रकाश की चाल, और कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सभी जानते हैं, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे, जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3, तो कितने जीरो बढ़े, 1 2 3 बढ़ गए। अब चूंकि 3 जीरो है, यहाँ पे 8 जीरो है, 1 2 3, और इसे 3 काट देंगे कितना बचेगा, 5 जीरो बचेंगे। तो आंसर हमारा ऊर्जा में क्या आएगा, ई बराबर आएगा 3 त्रिका 9 × 10⁻, कितनी बची, 5। ऊर्जा है तो किसमें निकलेगी, जूल में। खत्म। कोई बड़ा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, देखने में बस लगते अरे परसेंट लग गया, आप क्या करेंगे इस पे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जितना दिया उसका परसेंट निकालो और प्रकाश का उसमें गुणा करा दो, तो गुणा कराओगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान क्षति निकाली, सबसे पहले कितनी हुई, परसेंटेज निकाला जितने दिया था, उसके बाद ई बराबर mc स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने, और हमने क्या लगा दिया, आंसर निकाल लिया, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आपके चारों हमने बता दिए इसी तरीके का, या तो यही आ जाएंगे या तो इसके तरीके के आएंगे, पर इससे बदलेगा कुछ नहीं इसमें, समझ रहे हो आप। ये हर साल वाले क्वेश्चन है, तो आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम क्लास अभी दे रहे हैं आपको दूसरी, ये नाभिक की थी, इसके बाद हम अब दूसरा देंगे, चुंबक का होगा वो, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, इसके पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिकों को अभी हम क्लियर करा दे रहे हैं, ठीक है। आपका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।